टॉपर बनने के लिए टॉपर की तरह कॉपी लिखना पड़ेगा और मैं आपके लिए लाया हूँ ये एक थैला भर कर। ये देखिए, ये इस पूरे थैले में बिहार बोर्ड जैसी बोर्ड एग्जाम की डीमो कॉपी पर भरा हुआ है वो मेरा पूरे 2-3 महीने डेली बैठकर जब मैं प्रैक्टिस करता था और कैसे आंसर राइटिंग करना है कि आपका मार्क्स, ये जो राइटिंग लिखा है वो पूर्णतः समर्थ है 490 से अधिक मार्क्स दिलाने में। भले ही आपका टीचर को कॉपी में टीचर को आपको इस प्रकार से इंप्रेस करना है कि वो एक भी नंबर नहीं काट पाए। इसका लाइव सबूत है, मेरे खुद बोर्ड एग्जाम में साइंस में 100/100 आए हैं, अर्थात एक नंबर भी नहीं कटा इसी आंसर राइटिंग पे जो उस थैले में भरा हुआ है। तो मैं आपको अभी क्या करूंगा कि उस कॉपी पर खुद दिखाऊंगा कैसे लिखा जाता है टॉपर की तरह। और दूसरी चीज, इस बोर्ड पर भी मैं आपको पहले शॉर्ट एंड एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या आपको अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी के साथ करना है। ठीक है, चलिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सजाना है और आपको ये जानना है, कैमरा ले चलता हूँ और लाइव दिखाता हूँ कि मैं पड़ेगा कि जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है मेरे भाई, वो लैंडस्केप फॉर्मेट पे होती है। अर्थात जैसा आपका मोबाइल में भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, लैंडस्केप वैसी होती है। आप जैसी कॉपी लिखते हो वैसी बिल्कुल भी नहीं होती है। और तो आपको प्रैक्टिस इस पे करना पड़ेगा। इस कॉपी से रिलेटेड मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो, कि भाई कॉपी में कितना पेज होता है, कितने कलर की होती है, मतलब कौन से कलर की होती है, पेज की क्वालिटी क्या रहती है। तो कॉपी में इतना मोटा मोटी जान लो कि इतना पेज रहता है। अभी मैं क्लियर नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सब बताऊंगा। 12th में कितना पेज रहता है, 10th में कितना रहता है, मैथ में कितना रहता है और साइंस में कितना रहता है। ठीक है, तो इतना पेज रहता है जितना कि खत्म नहीं किया जा सकता। बट अगर आप हर एक क्वेश्चन को एक्यूरेट अटेम्प्ट करोगे तो आपका बस 1 से 2 पेज ही बचेगा। इतना ज़्यादा पेज भी नहीं रहता जितना अफवाह फैला हुआ है कि बहुत रहता है। ना तो बहुत ज़्यादा रहता है, ना ही बहुत कम रहता है। इतना ज़्यादा पर्याप्त रहता है कि मैंने जब हर एक क्वेश्चन को एक्यूरेटली अटेम्प्ट किया था तो मेरे केवल 1 पेज बचे थे और कभी 2 पेज बचे थे। इतना ही मेरा एवरेज रेशियो चलता था। और मैथ में पेज बचने का बिल्कुल चांस नहीं रहता। जरा सी गलती हो गई तो पेज घट भी सकता है, जबकि मैथ में बहुत ज़्यादा पेज रहता है फिर भी। ठीक है, चलो आपको तो मान लो ये बोर्ड की कॉपी है, यहां से आपका रहता है लेफ्ट मार्जिन और यहां से राइट मार्जिन। बट आजकल YouTube पे एक अजीब सा ट्रेंड चल गया है कि बीच में लिख देगा प्रश्न उत्तर संख्या यू 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 और दोनों तरफ का मार्जिन खाली छोड़ देगा। और अजीब, मतलब वो तो काफ़ी अजीब सा लगता है। एक नया ट्रेंड चल गया है। हालांकि बोर्ड के डायरेक्ट एग्जामिनर से पूछ लो, मैंने उस एग्जामिनर से टॉपर कॉपी को लेकर बात किया है जो बिहार बोर्ड में पिछले 10 साल से कॉपी चेक कर रहे हैं 10th क्लास की, और इस बार वो 12th की भी कॉपी चेक कर रहे हैं। उनके अनुसार ये बीच में लिखने वाला बिल्कुल सिस्टम गलत है। मैं आज पूरे खुल्लम खुल्ला एक्सपोज कर रहा हूँ उस अफवाह को जो यूट्यूब पर आग की तरह फैल रहा है कि ऐसे बीच में प्रश्न उत्तर दे दो। ये लोग जो बताते कभी खुद बोर्ड की कॉपी चेक नहीं करते और खुद बस ऐसे बता के आपको गुमराह किया जा रहा है। बोर्ड के जो हेड एग्जामिनर है बिहार बोर्ड के, उन्होंने बताया कि बिहार बोर्ड आपका राइट वाला जो हाशिया है, दाहिना हाशिया, वो छोड़ता है टीचर के नंबर देने के लिए, लेकिन जो लेफ्ट वाला हाशिया है वो छोड़ा जाता है स्टूडेंट को अपना क्वेश्चन नंबर लिखने के लिए। तो टीचर नंबर की मार्किंग तभी सही कर पाएगा। बिहार बोर्ड का टीचर का ये प्रायोरिटी, ये इंस्ट्रक्शन है कि जब लेफ्ट साइड मार्जिन में यानी बाएं तरफ जो मार्जिन छूटता है वो प्लेन नहीं रहता, उस पर भी लाइन बना रहता है और डॉट 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 करके BACB लिखा रहता है। जैसा कि अभी मंथली एग्जाम होता था तो आप लोग देखे होंगे, या क्वार्टरली एग्जाम अभी होगा 26 जून से, तो आप लोग देख लेना कि कॉपी का जो मार्जिन रहता है बिहार बोर्ड की कैसा रहता है। सेम कॉपी जैसा मंथली में मिलता है वैसा ही मिलेगा, बट उसका जो साइज होगा, मंथली में तो नॉर्मल मिलता है ऐसे जैसे हम लोग कॉपी बनाते हैं, बट बोर्ड एग्जाम में आपका ऐसी मिलेगा लैंडस्केप फॉर्मेट में। यानी बिल्कुल मैं दिखाऊं तो इस तरीके से दिखेगा, इधर ज्यादा चौड़ा और लंबा कम, ऐसे फॉर्मेट में। तो आपको हमेशा क्वेश्चन का जो नंबर है और आंसर का जो नंबर है वो हमेशा आपको लेफ्ट वाले मार्जिन के इधर लिखना है, कभी भी बीच में मत लिखना, फालतू में कुछ गड़बड़ हो सकता है। लेफ्ट वाले मार्जिन में लिखना। ये एक्यूरेट जानकारी है जो खुद बिहार बोर्ड के हेड एग्जामिनर समझते हो, जो 10 टीचर कॉपी चेक करता है, उस 10 टीचर का हेड जो कि पूरा वहां पे क्या कर रहा होता है, इंस्पेक्ट कर रहा होता है उन 10 टीचर को कि कॉपी का क्या प्रणाली है, उनकी जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ठीक है, और राइट साइड में जो है गलती से भी इसमें पेन टच मत कर देना। राइट साइड में क्लियर लिखा होता है, कदापि इस पे ना लिखे, क्योंकि राइट साइड केवल और केवल लाल कलम चलने की जगह है। यहाँ केवल टीचर आपको नंबर देता है। क्लियर।
अब भाई एक पेज में कितना क्वेश्चन बनाएं कि नीट एंड क्लीन दिखे। मैं सजेस्ट करूंगा अगर लघु उत्तरीय है तो एक पेज में 2 क्वेश्चन बना लो, मैक्सिमम 2, उससे ज़्यादा किसी कीमत पर एक पेज में 2 से ज़्यादा मत बनाना। दीर्घ उत्तरीय है तो 3-3 पेज ले लो एक ही क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब मैं उस लिखने का तरीका बताता हूँ। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में जो आपको लिखना है, सबसे पहले आपको 2 पेन का प्रयोग करना है, ब्लैक एंड ब्लू, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आप सिर्फ 2 पेन यूज करो, काला नीला। आपको यहाँ पर देना है HEADING, हेडिंग। क्या देना है? हेडिंग। मतलब ऐसे नहीं भाई, जैसे कि लिखने की शुरुआत, मान लो आपने पेपर खोला तो सेक्शन ए यानी खंड ओ रहता है ऑब्जेक्टिव, दूसरा सेक्शन होता है खंड बो जो कि होता है लघु उत्तरीय प्रश्न यानी सब्जेक्टिव। तो आपको सबसे पहले इस कॉपी के बीचों बीच हेडिंग डालना है खंड बो उस ब्लैक पेन से। उसके बाद आपको फिर से हेडिंग डालना है लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न ब्लैक पेन से। उसके 2 लाइन छोड़ के आपको बाईं तरफ लेफ्ट मार्जिन में आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर देंगे वो लिखना। और मैं यहाँ पे एक आपको प्रो टिप दे रहा हूँ, वीडियो बड़े ध्यान से देखते रहना, कि कभी भी आपको सीक्वेंस नहीं छोड़ना है। मान लो आपके पास क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 क्वेश्चन में से आपको बनाना है टोटल 3 क्वेश्चन। मान लो इसमें आपको 3 क्वेश्चन बनाना, जब 6 है 6 में से 3 बनाना है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 आता है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है और क्वेश्चन नंबर आपको क्या आता है, मान लो कि क्वेश्चन नंबर 3 आता है, 4 आता है और 6 आता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये गलती कभी नहीं करनी है कि पहले 5 लिख दिया फिर 3 फिर 6, यानी उल्टा पुल्टा। आपको जितना भी क्वेश्चन आता है और जो जो क्वेश्चन आता है उसी का एक पैटर्न बना लो कि बढ़ते क्रम में जाना। यानी देखो कि सबसे पहले क्या है, 3 है, पहले 3 बनाएंगे, फिर हमको क्या आता है 4 तो फिर 4 बनाएंगे, और फिर क्या आता है 6 तो फिर 6 बनाएंगे। यानी वो सीक्वेंस जब तक नहीं बनेगा तब तक आप टॉपर नहीं बनेंगे, क्योंकि सीक्वेंस पर ही आपको फुल नंबर दिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगर आपने सीक्वेंस तय कर लिया और मान लो आपने फिक्स कर लिया क्वेश्चन 3, तो आपको बाईं तरफ में लिखना है प्रश्न संख्या 3, प्रश्नोत्तर नहीं लिखना, प्रश्न संख्या 3, और उसके बाद डॉट 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 करके आपको क्वेश्चन मार्क बना के 2 अंक स्तरीय या जितने भी नंबर का है वो लिख देना है। नहीं लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके जस्ट नीचे एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है उत्तर, यानी उस प्रश्न 3 का उत्तर। कहाँ पे? बाईं मार्जिन के अंदर, बाहर नहीं अंदर ही। उसके बाद आपको इस बाईं मार्जिन के बाहर जो बीच में खाली स्पेस है उसमें अपना आंसर लिखना है, और आंसर लिखने से पहले उस आंसर का हेडिंग जरूर दे देना ब्लैक पेन से, चाहे कुछ भी क्वेश्चन हो। उसके बाद ब्लू पेन से आंसर लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के आंसर खत्म होने के आपको इस तरीके से एक बढ़िया सा डंटा गोला वाला बना देना है, यानी कि आपका आंसर समाप्त। ऐसे प्रेजेंट करना है। ये कुछ टिप्स थी। चलिए अब आप कॉपी पर मैं कैमरा ले चलता हूँ और लाइव दिखाता हूँ कि मैंने कैसे लिखा जो मुझे 100 में 100 आए। सब्जेक्ट का दिखाते हैं कि कैसे आपको मैथ बनाना है, कैसे साइंस बनाना है और क्या बनाना है, ठीक है, डेमो के जरिए। चलिए एकदम सेम ऐसी कॉपी रहेगी, सब कुछ लगभग फिल रहेगा, या मैंने खुद से PDF एडिट किया है। आपको जैसे ही फर्स्ट, यानी कि ये पहले मैं अभी क्लियर बताऊंगा कौन सा पेज कहाँ पे रहता है बोर्ड वाली वीडियो में। तो पहले मैं आता हूँ खंड बो पे। सबसे पहले आपको जो बनाना है, ऊपर में मैंने जैसे बोला लिखना है खंड बो। उसके बाद किस चीज़ का बना रहे, जैसे साइंस है तो उसमें 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो आपको ये हिंदी में स्पष्ट लिखना है कि मैं भौतिक शास्त्र का बना रहा हूँ, और क्या बना रहा हूँ, लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर बना रहा हूँ। ये वही पैटर्न है और सेम वही आंसर है जो मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में ओरिजिनल लिखा था, उसी का ये डेमो है। उसके बाद आपको लेफ्ट मार्जिन के इधर लिखना है प्रश्न 2, और डॉट करके आपको 2 नंबर का है तो 2 अंक स्तरीय दे देना है। फिर आपको लेफ्ट साइड उत्तर लिख के आपको मार्जिन से इधर आंसर लिखना है। आंसर जिस भी चीज़ से रिलेटेड है उसका ब्लैक पेन से एक बढ़िया सा हेडिंग बनाना है। उसके बाद आपको ब्लू पेन से आंसर लिखना है, और अगर उस आंसर से रिलेटेड कोई भी फार्मूला या कोई भी एग्जाम्पल या उदाहरण है, चाहे क्वेश्चन में फार्मूला पूछे या ना पूछे, चाहे उदाहरण पूछे या ना पूछे, आपको अपने मर्जी से उदाहरण या तो एक फार्मूला जरूर देना है, जरूर देना है। इतना देने के बाद आपको ब्लैक पेन से सेम ऐसे कर देना। देखिए ये सेम मैंने बोर्ड में लिखा था, एक पेज में एक क्वेश्चन लिखा था, बट जैसे ज़रूरत बढ़ती गई तो मैंने एक पेज में 2 क्वेश्चन भी लिखना शुरू किया। देखिए ये फार्मूला आया, फार्मूला हर हाल में लिखना है, और हिंदी में भी फार्मूला को व्याख्यित कर देना है ताकि एक भी नंबर ना कटे। ये वही पैटर्न है और वही चेक किया हुआ, यानी एक भी नंबर नहीं कटा। 100 में 100 मेरा साइंस में इसी प्रकार आया था। ये मेरी कुछ ऑब्जेक्टिव की थी।
चलो अब मैं बात करता हूँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जैसे मैंने लिया इधर वही सेम पैटर्न करेंगे और जिस चीज़ से रिलेटेड है उसके बारे में एक, फिर दीर्घ उत्तरीय में आपको पॉइंट ज़रूर बनाना है और फिर अलग से आपको एक एक पॉइंट की हेडिंग देके उसको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। मैंने टोटल 3 पेज में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखा था। अगर आप 3 पेज में बनाएंगे तभी आपको 6 नंबर मिल सकता है, या तो 2.5 पेज कम से कम ज़रूर बनाएं। ठीक है, ये बोल दिया। अब बात करते जैसे केमिस्ट्री है, देखिए सूचक था, उसमें हेडिंग दिया, ये लिखा और एक उदाहरण। मेरे भाई क्वेश्चन में मुझसे उदाहरण नहीं पूछा था, बट मैंने टीचर को, एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए उदाहरण दिया, और जब तक आप उदाहरण नहीं देंगे तब तक टीचर फुल मार्क्स नहीं देगा, आप टॉपर नहीं बनेंगे। ये उदाहरण देना हर हाल में ज़रूरी है, हर क्वेश्चन में अगर उदाहरण उससे रिलेटेड है तो ज़रूर दें। चलिए इस तरीके से बायोलॉजी का आप लोग पूछ रहे थे कैसे बनाना है, देखिए बायोलॉजी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण पूछा था वो दिया, प्रक्रिया बताया, पॉइंट ज़रूर बनाया, फार्मूला ज़रूर दिया उससे रिलेटेड थे। तो चित्र बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि क्वेश्चन में ही मेरे चित्र पूछा था तो मैंने चित्र भी अच्छे से बना दिया। तो इस प्रकार से साइंस का था। चलिए मैं मैथ को डिस्क्राइब करता हूँ। बच्चा बोलता है मैथ में नंबर कटता है। देखो बाबू क्यों कटता है नंबर। मैथ में क्या लिखने का तरीका है, सबसे पहले आप बीच में हेडिंग दे खंड व्यू, उसके बाद यहाँ पे लिखे लघु उत्तरीय प्रश्न, सेम पैटर्न बाएं तरफ प्रश्न 1-2 अंक है। और मैथ में आपको कभी भी उत्तर नहीं लिखना है। यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पर बाबू अगर आप लोग उत्तर लिखोगे तो आपका भारी गड़बड़ हो जाएगा। कभी भी उत्तर नहीं लिखना है, आपको हमेशा होलो हल लिखना है। मुझसे भाई इतनी गलती हुई थी, इतनी गलती, ये देखो प्रूफ, बोर्ड एग्जाम में भी मैं उत्तर लिखने वाला था, जल्दी से मैं सोच लिया कि अरे भाई यहाँ तो हल लिखना है, तो आपको उत्तर नहीं लिखना, हल लिखना है। उसके बाद जो क्वेश्चन मैथ में दिया है उसको ब्लैक पेन से लिखना है, दिया है, और वो क्वेश्चन ब्लू पेन से उतार देना। उसके बाद उस आंसर में आपने जिस भी फार्मूला का यूज़ किया उस फार्मूला का नाम ब्लैक पेन से लिखना है और वो फार्मूला को ब्लू पेन से लिख के उसके आधार पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आया लास्ट में ब्लैक पेन से, अतः वह जो भी आपका आंसर आया वो लिख के आपको नीचे लाइन खींच देना है। और मैथ में एक लघु उत्तरीय प्रश्न में 1 पेज आपको हर हाल में लगाना है। मैंने यही किया है, ये देखो इस तरीके से टॉपर जो है मैथ का कॉपी सॉल्व करते हैं। देखो फिर भी कितना ज़्यादा शर्मनाक है कि मैथ के टीचर ने मेरे नंबर काटे भाई। कुछ भी सोचना चाहिए उनको। ठीक है, मेरे मैथ में 98 नहीं तो 97 आते, बट फिर भी उन्होंने 96 दिया हुआ है। ठीक है, एक नंबर एक्स्ट्रा कटा है मेरा। अब बात करते हैं ग्राफ वगैरह बनाने का। देखो भाई बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ग्राफ हमेशा लास्ट पेज में रहता है, तो आप कहीं पर कुछ भी बनाओ, आपको ग्राफ को कहीं पर भी बनाना है, कुछ नहीं, यहाँ पर साइड में लिख देना है PTO और आपको सबसे लास्ट पेज में उसका ग्राफ बना देना। इस तरीके से आप मैथ के रचना वाले प्रश्न जो पूछते हो ऐसे रचना बनाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, रचना में आपको 2 नंबर से ज़्यादा कभी नहीं मिलेगा जब तक आप ये चीज़ नहीं लिखोगे, रचना के चरण। रचना बनाने के बाद अगले पेज में आपको उसका एक स्टेप लिख कर हिंदी में बताना है, तब जाके मुझे फुल मार्क्स मिले। ये तरीका है। चलिए हिंदी की मैंने ऑलरेडी कॉपी दिखा रखी है, फिर भी आपको दिखा ही देता हूँ भाई क्या जाता है। ठीक है, ये देखो हिंदी। देखो भाई बोर्ड एग्जाम में जो आप पूछ रहे थे मैंने सैम्पल सेट बनाया था, ऐसा ही रहेगा। ऊपर में आपका 2026 लिखा रहेगा, लोगो रहेगा, BSc रहेगा, और इसी तरीके से आपका बिल्कुल डॉट 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 करके लेफ्ट मार्जिन रहेगा, जबकि राइट मार्जिन बिल्कुल प्लेन रहेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि कदापि इस पे आपको क्या करना है, पेन नहीं चलाना है। तो हिंदी में भी आपको इसी तरीके से, मैं व्याख्या वाला प्रश्न एक बार दिखा देता हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं। तो आपको हेडिंग देना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और जो भी प्रश्न होगा वो, और उसका जो आंसर नंबर जो होगा वो, क्योंकि हिंदी में आंसर नंबर भी रहता है। उसके बाद आपको उस क्वेश्चन को पहले लिखना है ब्लैक पेन से संकेत, और फिर ब्लू पेन से सेम टू सेम वो क्वेश्चन उतार देना है। फिर उसका संदर्भ देना है, उसका प्रसंग देना है, फिर उसके बारे में पूरी व्याख्या करना है, तब जाके आपको इसमें 5 नंबर मिलेगा। तब भी मुझे हिंदी में 97 आए, फिर भी बहुत एक्सीलेंस मार्क्स है हिंदी के लिए। तो चलिए, तो इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी रहती है। मैं एक बार फिर दिखाई देता हूँ। ये देखो मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था भाई, और ये तो कुछ नहीं है, पूरा थैला दर थैला था। तो आई होप आपको आज की वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, आप कुछ करो या ना करो, शेयर ज़रूर कर दो भाई, क्योंकि हर स्टूडेंट को ये पहुंचाना ज़रूरी है। प्लीज़ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।